हायगा वेलकम टू पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम है। यार आज राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है पाकिस्तान को साफ साफ कि तुम्हारी मौत का सामान हमने बॉर्डर पर पहुंचा दिया। ना कर यार, हाँ क्या बोल रहे हो हाँ यार? जी, क्या बनेगा हमारा? वो पहले सोच हमारा बनेगा क्या? हमारा भाई साहब क्या अंत है। अंत ही अंत है। वाज करते कोडन करते स्टार्ट। आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने खत्ते में एक नई और खतरनाक बहस छेड़ दी है। भारतीय वज़ीर दिफा कहना है कि भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। डायरेक्ट जंग की तरफ भी शायद वो आ रहे हैं। ट्रेन के ऊपर कुछ असलहा जाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है। पाक भारत महाज रात के पिछले पहर गर्म हो चुका है। भारतीय अफवाज, आर्टिलरी, टैंक्स बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी रवाना कर दिया गया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। फजाई हुदूद को बंद करने का फैसला और पाकिस्तान की अफवाज का हाई अलर्ट पे आ जाना, ये सब कुछ गैर मामूली है। अफगानिस्तान वाली साइड पे भी मुसलसल पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया। 7 सरेंडर हो गए। साथ ही अफगानिस्तान का महाज जो अब गर्म हो गया। आप देखें कल से चमन बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। फिर अंगूर अड्डा के ऊपर आज अटैक हुआ है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर। इस वक्त जो S-400 सिस्टम की आमद है इंडिया के अंदर, गेम चेंजर इसको कहा गया है। जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पहुंचाता हुआ आपको नजर आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारत इस बार लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इस बार पाकिस्तान से जंग लंबी चलेगी, पाकिस्तान तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही समय आजाद हुए, लेकिन भारत को दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश हमेशा आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक राष्ट्र विरोधी काम नहीं, इसके कई पहलू हैं और आतंकवाद से तभी निपटा जा सकता है जब हम इसके तीनों पहलुओं पर काम करेंगे। हमें ऑपरेशनली, आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली काम करना होगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल हो गया और ये भारत की नई ताकत का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार भारत लंबे युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर, और इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तान भी अपनी तैयारी भरपूर अंदाज में करता हुआ नजर आ रहा है। हालिया हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बिलखसूस ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो वीडियोस हैं वह आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल रही है, जिसके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से अपने मरकजी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पहुँचाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ों को BBC उर्दू की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। ये तमाम तर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान साइड पर पहुंचा चुका है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें बताया यह जा रहा है कि गुज़श्ता 2 माह से राजस्थान सेक्टर में ऐसी नकल व हरकत में इजाफा देखा गया। एक मखसूस 10 दिन के अरसे में कम से कम 4 खसूसी फौजी ट्रेन आगरा जैसे मरकजी डिपो से जैसलमेर, यारमीर और पोखरान की तरफ भेजी गई हैं। ये इलाके पाकिस्तान के सूबे सिंध से बरह रास्त मुल्हिका सरहद राजस्थान सिंध बॉर्डर के करीब हैं। ये चूँकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन है, कुछ बात अपने से ना हो जाए, इसीलिए मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं ये लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं। भारतीय फ़ौज इन नकल व हरकतों को
रूटीन रीपोजिशनिंग, फौजी मशकों जैसे अग्निवर्षा 2026 पोखरान में और सरहदी तैनाती का हिस्सा करार देती है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 के बाद जारी तनाव में उन्हें सिंध सरहद पर तस्वीराती तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने राजस्थान में नई डिफेंस रेल लाइन्स जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और भिलाड़ी की तामीर को भी तेज किया है ताकि फौजी साजो सामान और दस्तों की तेज नकल हरकत मुमकिन हो सके। जैसलमेर में मार्च 2026 में 11 अहम मकामात पर हाईटेक डिजिटल सायरन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लागत तकरीबन 14.5 लाख इंडियन रुपीस जो है वो बताई जाती है। पाकिस्तान में इसकी अमाउंट को डबल कर लीजिए और इनकी जो टेस्टिंग है इसमें 5 मिनट तक मुसलसल आवाज़ें भी गूंजती रही, यानी इनको जो एक तरबीती मश्क है वो भी इसकी की गई है। ये सायरन मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि ये एयर रेड वार्निंग, आग, कुदरती आफत या एमरजेंसी के लिए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने का इक़दाम भी है। बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैकआउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस मशकें भी की गई हैं। ये इक़दामात राजस्थान सिंध सरहद के करीब होने की वजह से जंगी तैयारी का तासुर भी दे रहे हैं। अगरचे सरकारी तौर पर इन्हें दिफाई और शहरी हिफाजत के तौर पर बताया जा रहा है या मीडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा 2025 के अंदर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीख़ी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्दअमल होगा वो बेमिसाल होगा और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वाज़े तौर के पर ऐसे दीगर इंडियन जो हुकाम है उनकी तरफ से राजस्थान साइड बॉर्डर की जो है वो बहुत बातें की गई। देखा यार वजह ओरिजिनल हालात ऐसे हैं कि इंडिया राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि हम भाई साहब किसी टाइम हमला करने जा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सैटेलाइटों से देखा है कि वहाँ पे ट्रेनें भाई टैंक, भाई मिसाइल और भाई साहब वहाँ पे गने शने हथियार भाई साहब ट्रेन पे लाद के लेके जा रहे हैं। मतलब चाइना की सैटेलाइटों से देखा होगा। भाई सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को है कि रशिया ने उसे S-400 की नई खेप दे दी और वो बॉर्डर पे फिट हो गई। ओए मतलब भारत दोबारा हमले के लिए है तैयार। S-400 2 लग चुके हैं हमारे बॉर्डर पे, 2 और आ गए। जो 2 रहते थे वो आ गए, यानी दोनों आ गए। ये आप अंदाजा लगा रहे और तैयारी को छोड़ S-400 की बात कर, जो 400 किलोमीटर को छोड़ता ही नहीं है। जो चीज़ उड़ेगी या जहाज उड़ेगा, जो ड्रोन उड़ेगा 400 किलोमीटर की रेंज में उधर ही ये S-400 खत्म कर देगा। यानी अब ये बात कंफर्म हो गई कि भारत किसी भी टाइम हमला कर सकता। वो यार उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है ना, S-400 है, उसके पास पैनाका है और उसके पास कितनी तादाद में डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। जो चाइना का HQ-9 वो सोया हुआ होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। वो इतना अच्छा होता है तो HQ-9 इंडिया वो चाइना खुद ही इस्तेमाल करता ना यार। सही बात भी सोचने वाली है ना। इंडिया के पास जो चीजें हैं वो बेस्ट है ना, ऑथेंटिक बात आपने की है। मैं आपकी बात 100% सहमत हूँ इस टाइम पर, क्योंकि जिस तरह भारत हमले के लिए आ रहा है, कुछ दिनों के अंदर हम पे हमला होने जा रहा है। इस टाइम पाकिस्तान की फौज भी हाई अलर्ट है। यार देखो हमले तो आजकल आर्मी के द्वारा नहीं होते, मिसाइलों की होते। देख 1 साल हो गया है जंग को जो हुई थी, याद नहीं? पिछले साल मई के महीने में, आज भी मई है, 1 साल पूरा हो चुका है। ये दोबारा भी किसी टाइम कोई हो सकता है। लगता है राजनाथ जी ने सोच लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को चालू करना है। वो तो मोदी जी ने क्या हुआ है, ये चालू है। तो भाई आपके कताट है इधर ही वीडियो खत्म करते तो भाई।